बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने चैप्टर 1 मिस्टर चिप्स का एक नावल है उसका हम आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले चंद अहम गुफ्तगू जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये नावल कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है और किस चीज़ ने मिस्टर चिप्स को इन्फ्लुएंस किया ये लिखने पे, और ये नावल कब लिखा गया। बुनियादी तौर पर अगर हम इस नावल को देखें तो ये नावल 1934 में लिखा गया और जेम्स हिल्टन ने ये नावल तकरीबन जो है 4 दिनों के अंदर लिखा। और 4 दिनों के अंदर लिखने वाला ये नावल इंतहाई मशहूर हुआ और आज दुनिया भर की तकरीबन सारे ममालिक में इसकी अवेलेबिलिटी है और इसको सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला नावल भी कहा जाता है। तो जेम्स हिल्टन ने एक बायोग्राफिकल नावल लिखा। बायोग्राफिकल नावल वो नावल होता है जिसमें किसी की सवानह हयात के बारे में बताया जाए, और तो डेफिनेटली इसमें मिस्टर चिप्स एक किरदार हैं जिसकी जो है ना किरदार निगारी के मुतालिक उनको बताया गया है। मिस्टर चिप्स एक फ़र्ज़ी किरदार हैं जो कि ब्रुकफील्ड स्कूल में हेड मास्टर के फ़राइज़ से अंजाम दिए और कुछ अरसा तक जो है स्कूल के टीचर भी रहे। किस चीज़ ने जेम्स हिल्टन को मुतासिर किया कि वो एक इतना शानदार नावल लिखे और मिस्टर चिप्स को पोर्ट्रेट किए? तो उसके पीछे 2 वजूहात हैं। जेम्स हिल्टन जो इस नावल के लिखारी हैं वो उनके वालिद साहब मिस्टर हिल्टन हेड मास्टर थे। इसके अलावा W.H. बेल्जरनीन नाम का एक शख्स जो कि कैम्ब्रिज स्कूल का हेड मास्टर था, वो भी एक वजह है जेम्स हिल्टन के लिए जिसने उसको मुतासिर किया इस नावल को लिखने में और इस किरदार मिस्टर चिप्स को इस किरदार में ऐड करने के लिए। आपके सामने ये किरदार आ रहा होगा मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स बेसिकली एक फ़र्ज़ी किरदार है। इसके अलावा मिस्टर चिप्स से जुड़ी हुई जो बातें हैं जिसमें मुराद ब्रुकफील्ड स्कूल आपका यहाँ पर आ रहा है, ब्रुकफील्ड स्कूल का यहाँ पर ज़िक्र आ रहा है। तो ब्रुकफील्ड स्कूल भी दर हकीकत में कोई ऐसा स्कूल बरतानिया में मौजूद नहीं है कि हम कह सकें कि यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें जो लिखने का अंदाज़ है जेम्स हिल्टन का, वो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल एक तरतीब से कहानी शुरू की जाए और जो है मुकम्मल कहानी को बिल्कुल कनेक्शन जोड़कर मुकम्मल कर दिया जाए। जेम्स हिल्टन ने इस कहानी को इस तरह से लिखा कि गोया कि उस किरदार के दिमाग में जो चल रहा है उसको उसी तरीके से लिखा जाए, बजाय ये कि आप जो है ना उसको वो लिखे कि तो हमने ये देखा कि जो जेम्स हिल्टन ने इस नावल में जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का तरीक़ाकार लिखने में वो तरीक़ाकार होता है जिसमें लिखारी जो है अपने किरदार के दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं उनको बेतरतीब तरीके से लिख देता है। बेतरतीब तरीके से क्या मुराद है? बेतरतीब तरीके से मुराद है एक ऐसे इरेगुलर मोड में कि मतलब आपके दिमाग में अब कोई बात आ रही है और अब कोई और बात आ रही है, तो बार बार शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, तो उसको उसी तरीके से लिख दिया जाए तो वो आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिखने इस्तेमाल करने वाले और भी लिखारी मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल पहली दफ़ा 1886 में एक लिखारी ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वाली किताब में किया। तो अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में मिस्टर चिप्स तकरीबन बूढ़ा हो चुका है। इसमें मिस्टर चिप्स को बूढ़ा दिखाया है। बूढ़ा से मुराद रिटायरमेंट के बाद बैठा हुआ है अपनी कुर्सी के पास और उस कुर्सी में बैठकर अपनी माजी की यादों के बारे में गौर खोज कर रहा है और किस तरीके से मिस्टर चिप्स का वक्त गुजरता है उसके बारे में बात की जा रही है। मिसाल के तौर पर ये बात की जा रही है पहली सत्रों में कि जब आप बूढ़े हो रहे हों तो आपका वक्त नहीं गुजरता और आपका वक्त ऐसे एक ढीले ढाले मवेशी की तरह गुजरता है जो कि एक फॉर्म से गुजर रहा हो। और इसी तरह मिस्टर चिप्स के भी जो वक्त है वो इसी तरह एक कैप्टन की तरह गुजरता, बिल्कुल नपा तुला हुआ, हर चीज़ को मुहैया करके और हर चीज़ का प्रॉपर अंदाज़ा लगा कर।
अपने आप को वो इस तरीके से चलाता कि जैसा कि एक समुद्री कप्तान है, और समुद्री कप्तान जो है ना वो अमूमन सिग्नल की मदद के साथ चलते होते हैं। मिस्टर चिप्स अपने टाइम को कैसे मेजर करता? मिस्टर चिप अपने टाइम को जो स्कूल की बजने वाली घंटियां हैं उसके साथ मेजर करता। अब सवाल पैदा होता है कि मिस्टर चिप्स रिटायर होकर क्या कर रहा था वहाँ पर। तो जनाब, मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद एक सड़क के दूसरी पार मिसेस विकेट के घर में उसने एक जगह ले ली थी, और उस जगह में एज ए पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था। एज ए पेइंग गेस्ट के तौर पर वो वहाँ पर रह रहा था। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिस्टर चिप्स स्कूल के इर्द गिर्द ही मुकीम था। तो ये चैप्टर 1 का जब आगाज़ होता है तो दर हकीकत मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट की उम्र पूरी करके, बल्कि 1935 या 1933-34 का वक्त हमें इसमें दिखाया जा रहा है। हालांकि ये कहानी का आगाज़ 1872 में होना चाहिए, या 1850 में जब मिस्टर चिप्स की पैदाइश हुई, 1848 में, या फिर 1872 में जब मिस्टर चिप्स ने 1870 में जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। लेकिन हमें एंड से बताया जा रहा है, आगाज़ जो है वो इख्तितामी बातों से बताया जा रहा है, और इसी तरीके से बार बार इनमें चीज़ें घूम फिर के आएंगी, बार बार रिपीट होके आएंगी, जो कि एक आम कारी को परेशान कर देती हैं, और वो समझता है कि ये किस अंदाज से ये नावल लिखा गया है। जब आप बूढ़े हो रहे हों, अगर हम दूसरे पैराग्राफ में देखें तो ये बात की जा रही है कि आग के पास बैठना कितना शानदार नज़ारा हो सकता है, और चाय का कप पीना, और फिर स्कूल की घंटी को सुनना, और किस तरीके से स्कूल की इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। और चिप्स हमेशा अपनी घंटी को चाबी स्कूल की बेल के साथ, आखिरी बजने वाली बेल के साथ दिया करता। उसके बाद फिर वो चूल्हे के आगे, जो तपश देने वाला चूल्हा है उसके आगे एक आहनी गार्ड लगा कर उसको ऑफ कर देता, बंद कर देता, और उसके बाद एक जासूसी नावल लिए हुए बिस्तर में चले जाता, और मुश्किल ही वो 1 या 2 सफ़े पढ़ पाता। इसके बाद नींद इसको आ घेरती, और इसके लिए तो दिन और रात बिल्कुल ख्वाब से भरे हुए थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख्वाब का ज़िक्र आ रहा है, तो ख्वाब का ज़िक्र ऐसे नहीं आया इसमें। इससे मुराद ये है कि मिस्टर चिप्स की जो लाइफ है वो ड्रीमिंग है, डे ड्रीमिंग से भरी हुई। रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी में उसके पास सिर्फ ये ड्रीम्स ही बाकी बचे हैं, जिसको देखकर वो अपनी ज़िंदगी के वक्त गुजार रहा है, और वो दिन को रात को बैठते उठते और सोते हुए ये ख्वाब देखता है। इन्हीं ड्रीम्स के ज़रिए हमें ये मदद मिलती है कि मिस्टर चिप्स क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, और उनकी बातों के बारे में मदद मिलती है, क्योंकि मिस्टर चिप्स की कोई ज़्यादा गुफ्तगू किसी से नहीं दिखाई गई। मिस्टर चिप्स के चंद डायलॉग दिखाए गए हैं, हमें सिर्फ मिस्टर चिप्स के चलने वाली बातों से ही हमें कहानी का अंदाज़ा होता है। थर्ड पैराग्राफ में बात हो रही है बुढ़ापे की। जब आप बूढ़े हो रहे हों तो दर हकीकत बीमार ना हो, लेकिन तो डॉक्टर मैरीवेल वो डॉक्टर था जो कि अमूमन 2 हफ्ते के बाद मिस्टर चिप्स को देखने के लिए आया करता था। डॉक्टर मैरीवेल के बारे में सवाल आ सकता है, मिसेस विकेट के बारे में सवाल आ सकता है, और मिस्टर चिप्स के बारे में भी सवाल आ सकता है, हु वाज मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स एक फिक्टिशियस किरदार है, डॉक्टर मैरीवेल वाज फैमिली डॉक्टर ऑफ मिस्टर चिप्स, और मिसेस विकेट वाज ए पर्सन होम मिस्टर चिप्स वाज रिसाइडिंग, जिनके पास रह रहा था। और मैरीवेल अमूमन मिस्टर चिप्स को देख के कहता था, शराब का घूंट पीते हुए, कि आप तो मेरे से भी ज़्यादा फिट हैं, और अगर मौसम सर्मा का कोई खौफ ना होता तो आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे होते। उसके बाद वो मिस्टर चिप्स को कहता कि यू आर सच ए रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड और व्हेन ईस्ट विंड्स रोड। लेकिन जब मशरिक से चलने वाली ठंडी हवाएं चलती दलदली इलाकों में, तो मैरीवेल परेशान होकर मिसेस विकेट को ज़रूर आकर राहदारी में कहता कि इनका ख्याल कीजिए, इनके सीने पर बोझ पड़ सकता है। इसके साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन बुढ़ापा जो कि अपने आप खुद एक बहुत बड़ा मसला है। और आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल होता है। हम मिस्टर चिप्स के चैप्टर 1 के बाकी हिस्से के साथ आएंगे। आप इस दौरान इसके सवालात को याद कीजिएगा, उसके MCQs को देखिए। अल्लाह हाफिज़।